जिस गुरु के पास मृत को जीवित करने का मंत्र था, वह देवताओं का नहीं असुरों का गुरु क्यों बना? यह प्रश्न बाहर से जितना सरल दिखता है, भीतर से उतना ही खतरनाक है। क्योंकि यह प्रश्न केवल शुक्राचार्य का नहीं है, यह प्रश्न तुम्हारा भी है, मेरा भी है। यह प्रश्न उस हर व्यक्ति का है जिसने कभी अन्याय को देखा और चुप नहीं रह पाया। शुक्राचार्य का जन्म किसी राजमहल में नहीं हुआ, न किसी सिंहासन की छाया में। उनका जन्म एक गहरी पीड़ा से हुआ। जब ब्रह्मांड में संतुलन टूटता है, तब कोई साधारण मनुष्य जन्म नहीं लेता, तब कोई असाधारण चेतना उतरती है। देवताओं के पास सत्ता थी, यज्ञ थे, स्वर्ग था, सम्मान था। असुरों के पास क्या था? परिश्रम, अपमान और बार बार की हार। और जब किसी पक्ष के पास केवल हार हो तो वहां क्रोध नहीं, पहले प्रश्न जन्म लेता है, क्या यह व्यवस्था सच में न्यायपूर्ण है? शुक्राचार्य उसी प्रश्न का जीवित रूप थे। वह गुरु नहीं बने क्योंकि उन्हें शिष्य चाहिए थे, वह गुरु बने क्योंकि उन्होंने अन्याय को बहुत पास से देखा था। उन्होंने देखा कि शक्ति हमेशा उसी के हाथ में रहती है जो पहले से शक्तिशाली है। देवताओं को ज्ञान सहज मिलता था, जैसे विरासत में। असुरों को ज्ञान पाने के लिए पहले यह सिद्ध करना पड़ता था कि वे योग्य हैं, और फिर भी उन्हें तिरस्कार ही मिलता था। अब जरा अपने जीवन को देखो। जब तुम किसी सभा में होते हो, किसी कार्यालय में, किसी परिवार में, क्या तुमने नहीं देखा कि जिसकी आवाज ऊंची होती है वही सही मान लिया जाता है? जो शांत है, जो सहन करता है, उसे कमजोर कहा जाता है। शुक्राचार्य ने इसी मनोवृत्ति को देखा था और उन्होंने मौन में एक निर्णय लिया। गुरु का अर्थ यह नहीं होता कि वह किसके पक्ष में है, गुरु का अर्थ होता है कि वह कहां अन्याय देखता है। देवताओं को गुरु की आवश्यकता नहीं थी, उनके पास व्यवस्था थी। असुरों को गुरु की आवश्यकता थी क्योंकि उनके पास केवल संघर्ष था, और जहां संघर्ष होता है वही चेतना की सबसे अधिक जरूरत होती है। लोग कहते शुक्राचार्य ने गलत पक्ष चुना, लेकिन क्या कभी किसी ने यह पूछा कि पक्ष ही गलत क्यों थे? क्या देवता इसलिए सही थे क्योंकि वे जीतते थे, या इसलिए जीतते थे क्योंकि उन्हें पहले से सही मान लिया गया था? ये वही प्रश्न है जो आज भी तुम्हारे भीतर है। जब तुम देखते हो कि ईमानदार व्यक्ति पीछे रह जाता है और चालाक आगे बढ़ जाता है। शुक्राचार्य ने असुरों को इसीलिए नहीं चुना कि वे श्रेष्ठ थे, बल्कि इसीलिए चुना क्योंकि वे तिरस्कृत थे, और जो तिरस्कृत है वही भीतर से टूटता है। टूटा हुआ मनुष्य या तो हिंसक हो जाता है या जागृत। शुक्राचार्य चाहते थे कि असुर जागृत हों। उनका जन्म केवल एक शरीर का जन्म नहीं था, उनका जन्म एक विरोध था। व्यवस्था के विरुद्ध नहीं, अन्याय के विरुद्ध। उन्होंने देखा कि देवताओं के पास बृहस्पति जैसे गुरु हैं जो व्यवस्था को सिखाते हैं, नियमों को मजबूत करते हैं। लेकिन असुरों के पास कौन था जो उन्हें यह बताए कि हार का अर्थ हीनता नहीं होता? शुक्राचार्य ने यह भी देखा कि जब कोई बार बार हारता है तो उसके भीतर से विश्वास टूट जाता है, और बिना विश्वास के दिया गया कोई भी उपदेश केवल बोझ बन जाता है। इसलिए उन्होंने पहले विश्वास लौटाने का निश्चय किया। यहां एक बहुत सूक्ष्म बात समझने की है। गुरु होना यह नहीं है कि तुम किसे ज्ञान देते हो, गुरु होना यह है कि तुम किसे पहले मनुष्य मानते हो। देवताओं को पहले से मनुष्य से ऊपर माना गया था, असुरों को मनुष्य से नीचे। शुक्राचार्य ने इस झूठे मापदंड को तोड़ा। आज भी जब कोई शिक्षक किसी कमजोर बच्चे पर ध्यान देता है तो लोग कहते हैं इसे क्यों समय दे रहे हो, ये तो कुछ नहीं करेगा। लेकिन वही शिक्षक यदि उस बच्चे को उठा दे तो वही समाज ताली बजाता है। शुक्राचार्य ने ताली की प्रतीक्षा नहीं की। उनका जन्म किसी आशीर्वाद से नहीं, किसी मौन प्रतिज्ञा से हुआ। वह प्रतिज्ञा थी, जहां अन्याय होगा मैं वहां खड़ा रहूंगा, चाहे मुझे गलत ही क्यों न कहा जाए। और यही कारण है कि उनकी कथा आज भी बेचैन करती है,
क्योंकि यह कथा हमें आराम नहीं देती, यह हमें आईना दिखाती है। ये पूछती है तुम किसके साथ हो, विजेता के साथ या पीड़ित के साथ, व्यवस्था के साथ या न्याय के साथ। शुक्राचार्य का जन्म इसी प्रश्न का उत्तर नहीं बल्कि इसी प्रश्न की आग था। लोग कहते हैं देवताओं का गुरु अलग, असुरों का गुरु अलग, जैसे ये कोई साधारण चयन हो, जैसे कोई नौकरी का प्रस्ताव हो। लेकिन गुरु होना नौकरी नहीं होती, गुरु होना भीतर की आग होती है, और उस आग का रुख हमेशा वहां होता है जहां अंधेरा अधिक गहरा हो। देवताओं के पास पहले से सब कुछ था, सम्मान, शक्ति, स्वर्ग, यज्ञ, स्तुति, उनके चारों ओर व्यवस्था थी, अनुशासन था। और जहां व्यवस्था होती है वहां गुरु नियम सिखाता है। देवताओं के गुरु थे, बृहस्पति का काम था व्यवस्था को बनाए रखना, जो है उसे सुरक्षित रखना, जो चल रहा है उसे चलने देना। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, व्यवस्था भी आवश्यक है। लेकिन व्यवस्था तब समस्या बनती है जब वो प्रश्न से डरने लगे। अब असुरों को देखो, उनके पास न स्वर्ग था न सम्मान। वे लड़ते थे, हारते थे, फिर लड़ते थे, और हर हार के बाद उन्हें यही बताया जाता था तुम गलत हो इसलिए हारते हो। लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि क्या खेल का मैदान ही बराबर है। यही शुक्राचार्य खड़े दिखाई देते हैं। वो व्यवस्था के बाहर खड़े थे। वो पूछते थे क्या जीत हमेशा सत्य का प्रमाण है, क्या हार हमेशा असत्य का। यह प्रश्न बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि जो जीत रहा होता है वह कभी नहीं चाहता कि यह प्रश्न उठे। देवताओं को बृहस्पति जैसे गुरु इसलिए उपयुक्त थे क्योंकि देवताओं को सीखना नहीं था कि कैसे खड़ा होना है, वे पहले से खड़े थे। उन्हें बस यह सीखना था कि जो खड़ा है वह गिर न जाए। असुरों को कोई यह सिखाने वाला चाहिए था कि गिरने के बाद भी खड़ा हुआ जा सकता है। अब इसे अपने जीवन से जोड़ो। जब तुम सफल व्यक्ति के पास जाते हो वह तुम्हें नियम सिखाता है, समय पर आओ, मेहनत करो, धैर्य रखो। लेकिन जब तुम असफल व्यक्ति के पास जाते हो जो सच में टूटा है, वह तुम्हें साहस सिखाता है। वो कहता है गिरने से मत डरो, और दोनों में फर्क है। शुक्राचार्य ने यह फर्क देखा था। उन्होंने देखा कि असुरों को नियम नहीं चाहिए थे, उन्हें पहले यह विश्वास चाहिए था कि वे भी योग्य हैं, और विश्वास बिना प्रेम के नहीं दिया जा सकता। बृहस्पति प्रेम नहीं सिखाते थे, वह अनुशासन सिखाते थे, और अनुशासन उस पर ही काम करता है जो पहले से सुरक्षित हो। यहां एक बहुत गहरी बात समझने की है। देवताओं के पास बृहस्पति थे, लेकिन क्या बृहस्पति कभी असुरों के पास जा सकते थे? नहीं, क्योंकि व्यवस्था कभी पीड़ित के पास नहीं जाती। व्यवस्था हमेशा कहती है पहले योग्य बनो फिर आओ, लेकिन पीड़ित के पास योग्य बनने का अवसर ही नहीं होता। शुक्राचार्य ने इस चक्र को तोड़ा। उन्होंने कहा पहले मैं तुम्हें मनुष्य मानूंगा, फिर तुम योग्य बनोगे। ये बात देवताओं को खतरनाक लगी, क्योंकि यदि असुर मनुष्य मान लिए गए तो देवता विशेष कैसे रहेंगे। यहां ईर्ष्या नहीं थी, यहां भय था। भय इस बात का कि यदि ज्ञान सबको मिल गया तो सत्ता कैसे बचेगी। इसीलिए देवताओं ने कभी यह नहीं चाहा कि शुक्राचार्य उनकी ओर आए। वे उन्हें सम्मान देते थे, लेकिन दूरी बनाए रखते थे। जैसे आज समाज तुम्हें सम्मान देता है, लेकिन तुम्हारे प्रश्नों से डरता है। अब सोचो, यदि तुम किसी विद्यालय में हो और एक शिक्षक केवल मेधावी बच्चों को पढ़ाए, तो क्या वह शिक्षक कहलाएगा, या वह केवल सुविधा का उपभोग कर रहा है? शुक्राचार्य ने सुविधा नहीं चुनी, उन्होंने चुनौती चुनी। लोग कहते हैं शुक्राचार्य असुरों से पक्षपाती थे, लेकिन पक्षपात तब होता है जब तुम किसी को बिना कारण ऊपर उठा दो। यहां कारण था अन्याय, और जो अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है, अन्याय, वह हमेशा पक्षपाती कहलाता है। इतिहास ने कभी किसी सच्चे व्यक्ति को तटस्थ नहीं कहा।
देवताओं और असुरों के बीच गुरु बनने का कारण कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं थी, यह दृष्टि का अंतर था। बृहस्पति कहते थे जो है वही सत्य है, शुक्राचार्य कहते थे जो होना चाहिए वही सत्य है, और इन दोनों के बीच की दूरी ही समूचे जीवन का संघर्ष है। आज भी जब तुम किसी अन्याय के विरुद्ध बोलते हो तो लोग कहते हैं व्यवस्था को समझो, लेकिन व्यवस्था कभी यह नहीं कहती कि पीड़ा को समझो। शुक्राचार्य ने पीड़ा को समझा। उन्होंने देखा कि असुरों की हिंसा उनकी जन्मजात प्रवृत्ति नहीं थी, वह उनकी कुंठा थी, और कुंठा को नियमों से नहीं समझ से मिटाया जाता है। इसलिए उन्होंने असुरों को शस्त्र नहीं सिखाए, उन्होंने उन्हें आत्मसम्मान दिया, और आत्मसम्मान मिलते ही शस्त्र अपने आप गिर सकते थे। लेकिन यह प्रक्रिया लंबी थी और संसार को धैर्य नहीं है। देवताओं ने जल्दी परिणाम देखे थे, असुरों ने केवल संघर्ष, और शुक्राचार्य ने संघर्ष में संभावना देखी। उन्होंने सोचा यदि इन्हें सही दिशा मिल जाए तो यह विनाशक नहीं रक्षक बन सकते हैं। ये वही दृष्टि है जो हर युग में दुर्लभ होती है। शिक्षक बहुत होते हैं, गुरु बहुत कम। शिक्षक व्यवस्था सिखाता है, गुरु मनुष्य को पढ़ता है, और शुक्राचार्य मनुष्य को पढ़ते थे। इसलिए वह देवताओं के नहीं हो सके, क्योंकि देवता व्यवस्था थे और व्यवस्था कभी नहीं चाहती कि कोई उसे आईना दिखाए। अब बात उस रहस्य की जिसके कारण शुक्राचार्य का नाम केवल गुरु नहीं भय भी बन गया। संजीवनी विद्या, लोग इसे मंत्र कहते हैं, शब्दों का समूह मानते हैं, जैसे कोई गुप्त सूत्र हो जिसे रट लिया जाए और मृत उठ खड़ा हो। लेकिन जो ऐसा सोचता है उसने जीवन को कभी गहराई से देखा ही नहीं। जीवन किसी शब्द से नहीं लौटता, जीवन लौटता है जब कोई उसे पूरे मन से स्वीकार करता है। संजीवनी विद्या का जन्म किसी ग्रंथ में नहीं हुआ, उसका जन्म हुआ एक गहरे करुणा क्षण में, जब कोई अपने सामने टूटे हुए को देखता है और भीतर से यह स्वीकार कर लेता है कि इसका टूटना इसका दोष नहीं है। उसी क्षण संजीवनी का बीज पड़ता है, क्योंकि मृत्यु केवल शरीर की नहीं होती, मृत्यु पहले आत्मविश्वास की होती है, और जिसे आत्मविश्वास लौटा दिया जाए वह शरीर सहित सब कुछ लौटा सकता है। शुक्राचार्य ने यह विद्या इसलिए पाई क्योंकि उन्होंने मृत्यु को शत्रु नहीं माना। देवता मृत्यु से डरते थे, वे अमर होना चाहते थे, वे हारना नहीं चाहते थे। लेकिन असुर हर दिन मरते थे, हर हार में, हर अपमान में, हर पराजय में, और जो रोज मरता है उसे मृत्यु से भय नहीं रहता, वही मृत्यु को समझ सकता है। ये एक अजीब विरोधाभास है। जो मरने से डरता है उसे अमरता चाहिए, और जो मर चुका होता है उसे जीवन का रहस्य मिल जाता है। शुक्राचार्य ने असुरों के बीच रहकर यह देखा कि मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु केवल विराम है, और विराम से वापसी संभव है। अब प्रश्न उठता है, यह विद्या देवताओं को क्यों नहीं मिली? क्या वे अयोग्य थे? नहीं, वे योग्य थे पर रिक्त नहीं थे। उनके पास पहले से बहुत कुछ था, और जहां पहले से बहुत कुछ भरा हो वहां कुछ नया उतर नहीं सकता। संजीवनी विद्या किसी खाली पात्र को चाहिए होती है। देवताओं के भीतर भय था, सत्ता खोने का भय, और जहां भय हो वहां करुणा नहीं टिकती। करुणा के लिए निर्भय होना पड़ता है। असुर निर्भय थे क्योंकि उनके पास खोने को कुछ था ही नहीं, और जो खोने से डरता नहीं वही जीवन का रहस्य पकड़ सकता है। शुक्राचार्य ने जब पहली बार किसी असुर को पुनर्जीवित किया तो वह चमत्कार नहीं था, वह एक घोषणा थी कि हार अंतिम नहीं है। और यह बात देवताओं को सबसे अधिक खतरनाक लगी, क्योंकि यदि हार अंतिम नहीं है तो जीत का घमंड कैसे टिकेगा। यहां एक बहुत सूक्ष्म बात समझो। संजीवनी विद्या असुरों को बार बार जीवित करती थी, लेकिन क्या वह उन्हें अधिक हिंसक बना रही थी? नहीं, वह उन्हें पहले चकित करती थी, क्योंकि जो मरकर लौटा हो
वह पहले मौन में चला जाता है। वह पूछता है मैं बचा क्यों? और यही प्रश्न चेतना की शुरुआत है। लेकिन देवताओं ने इसे दूसरे ढंग से देखा। उन्होंने कहा ये तो नियमों का उल्लंघन है, जो मर गया उसे मरने दो, व्यवस्था यही कहती है। लेकिन जीवन व्यवस्था से बड़ा होता है और जो गुरु जीवन को देखता है वह नियमों से नहीं डरता। अब इसे अपने जीवन से जोड़ो। जब तुम किसी को गिरते देखते हो तो तुम क्या कहते हो? उसकी गलती रही होगी, वह योग्य नहीं था। यह देवताओं की भाषा है। लेकिन जब तुम किसी को उठाते हो बिना यह पूछे कि वह क्यों गिरा, तब तुम शुक्राचार्य की भाषा बोलते हो। संजीवनी विद्या केवल मृत शरीर को उठाने की कला नहीं थी, वह यह कहने का साहस था कि कोई भी इतना नीचे नहीं गिर सकता कि उसे फिर खड़ा न किया जा सके। और यही साहस समाज को डराता है, क्योंकि समाज नियंत्रण चाहता है, करुणा नहीं। बृहस्पति को यह विद्या इसलिए नहीं मिली क्योंकि उन्होंने कभी मृत्यु को गले नहीं लगाया। उन्होंने हमेशा जीवन को सुरक्षित रखा, सजाया, नियमों में बांधा। लेकिन जीवन को जानने के लिए कभी कभी उसे टूटते देखना पड़ता है और टूटते हुए को थामना पड़ता है। शुक्राचार्य ने यह जोखिम लिया। उन्होंने कहा यदि यह विद्या गलत हाथों में चली गई तो भी मैं इसे रोकूंगा नहीं, क्योंकि रोकना डर है और डर से कभी ज्ञान पैदा नहीं हुआ। आज भी तुम्हारे जीवन में संजीवनी विद्या मौजूद है। जब कोई असफल होकर तुम्हारे पास आए और तुम उसे यह भरोसा दे दो कि वह समाप्त नहीं हुआ है, उसी क्षण तुम संजीवनी का उपयोग कर रहे हो। लेकिन अक्सर तुम उसे उपदेश देते हो, नियम बताते हो और भीतर से यह सोचते हो कि यह तो ठीक ही हुआ। शुक्राचार्य ऐसे नहीं थे। उन्होंने कभी यह नहीं पूछा कि असुर मरा क्यों। उन्होंने केवल यह देखा कि वह मरा है और इतना देख लेना ही करुणा के लिए पर्याप्त था। संजीवनी विद्या का सबसे बड़ा रहस्य यही है। यह विद्या उन्हें मिलती है जो न्याय नहीं करते, जो केवल देखते हैं, और जो देख लेता है वही जीवित कर सकता है। अब यहां एक ऐसा प्रश्न उठता है जिसे लोग अक्सर पूछते नहीं, क्योंकि पूछते ही भीतर की परतें हिलने लगती हैं। क्या शुक्राचार्य का यह सब करना अहंकार था? क्या यह कहना कि मैं मृत को भी लौटा सकता हूं एक छिपा हुआ घमंड नहीं था? बाहर से देखने पर ऐसा लग सकता है, लेकिन जो भीतर उतर कर देखता है उसे एक अलग ही चित्र दिखाई देता है। अहंकार हमेशा स्वयं को केंद्र में रखता है। अहंकार कहता है मेरे बिना तुम कुछ नहीं हो। लेकिन शुक्राचार्य का व्यवहार ऐसा नहीं था। उन्होंने कभी असुरों से यह नहीं कहा कि मेरे बिना तुम शून्य हो। उन्होंने केवल इतना कहा तुम शून्य नहीं हो, और इन दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। अहंकार निर्भरता पैदा करता है, करुणा स्वतंत्रता देती है, और शुक्राचार्य स्वतंत्रता दे रहे थे। वह असुरों को यह नहीं सिखा रहे थे कि मुझसे चिपके रहो, वह यह दिखा रहे थे कि गिरकर भी उठना संभव है, और जो यह जान लेता है वह गुरु पर निर्भर नहीं रहता। अब सोचो, यदि कोई गुरु तुम्हें बार बार यह याद दिलाए कि तुम्हें उसकी आवश्यकता है तो वह गुरु नहीं, व्यापारी है। लेकिन यदि कोई गुरु तुम्हें यह याद दिला दे कि तुम स्वयं सक्षम हो तो वही सच्चा गुरु है। शुक्राचार्य ने असुरों को यही स्मरण कराया। लोगों ने यह भी कहा कि असुरों को बार बार जीवित करना उन्हें और अधिक उग्र बना रहा है, लेकिन यह आधा सत्य है। असुर उग्र इसलिए नहीं थे कि उन्हें जीवन मिला, वे उग्र इसलिए थे क्योंकि उन्हें जीवन का अर्थ नहीं मिला। संजीवनी विद्या ने शरीर लौटाया, लेकिन चेतना धीरे धीरे आती है और संसार को धैर्य नहीं है, वह तुरंत परिणाम चाहता है। यहां एक बहुत गहरी बात समझो। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक दबाया जाता है तो उसे यदि अचानक शक्ति मिल जाए तो वह पहले उसे गलत ढंग से ही प्रयोग करता है। यह उसकी बुराई नहीं है, यह उसका घाव है। और घाव को देखकर यदि तुम कहो कि यह व्यक्ति ही गलत है तो तुम उपचार नहीं दंड दे रहे हो।
शुक्राचार्य दंड में विश्वास नहीं रखते थे, वो उपचार में विश्वास रखते थे। वो जानते थे कि असुरों की हिंसा उनकी प्रकृति नहीं, उनकी प्रतिक्रिया है, और प्रतिक्रिया को मिटाने के लिए समय चाहिए। लेकिन देवताओं के पास समय नहीं था, उनके पास केवल भय था। अब इसे अपने जीवन से जोड़ो। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक अपमान सहता है और फिर अचानक सफल हो जाता है, तो क्या वह तुरंत संतुलित हो जाता है? नहीं, वह पहले अपनी शक्ति दिखाता है। समाज उसी क्षण कह देता है, देखो यह तो हमेशा से ही गलत था। लेकिन समाज ये नहीं देखता कि यह व्यक्ति वर्षों से कुचला गया था। शुक्राचार्य यह देख रहे थे। उन्होंने कहा, मैं इसे सहूंगा। यदि कुछ समय तक यह शक्ति विकृत रूप में भी प्रकट होगी तो भी मैं इसे सहूंगा, क्योंकि बिना सहन किए कोई परिवर्तन नहीं आता। अब अहंकार और न्याय के बीच का अंतर समझो। अहंकार कहता है मैं सही हूं, न्याय कहता है जो पीड़ित है उसे सुना जाए। शुक्राचार्य स्वयं को सही सिद्ध करने में रुचि नहीं रखते थे, वह पीड़ित को खड़ा करने में रुचि रखते थे। इसलिए उन्होंने असुरों को केवल जीवित नहीं किया, उन्होंने उन्हें यह अवसर दिया कि वे स्वयं को समझे। लेकिन यह प्रक्रिया कठिन थी, क्योंकि जो बार बार मरा हो वह जीवन को पकड़ लेता है, छोड़ना नहीं चाहता, और यही पकड़ बाद में हिंसा बन सकती है। यहां शुक्राचार्य की करुणा और उनकी सीमा दोनों दिखाई देती है। करुणा इतनी गहरी थी कि वह असुरों को छोड़ नहीं सके, और यही करुणा बाद में उनके लिए प्रश्न बन गई। क्योंकि करुणा भी यदि विवेक से खाली हो जाए तो वो अंधी हो जाती है। लेकिन यह भूल नहीं थी, ये जोखिम था, और जो कभी जोखिम नहीं लेता वह कभी नया नहीं रचता। शुक्राचार्य जानते थे कि वे आग से खेल रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा, यदि आग से जलना पड़े तो भी मैं अंधेरे को स्वीकार नहीं कर सकता। आज भी यही स्थिति है। जब तुम किसी टूटे हुए व्यक्ति का साथ देते हो तो लोग तुम्हें चेतावनी देते हैं, इससे दूर रहो, यह तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। और कई बार वे सही भी होते हैं। लेकिन यदि हर कोई यही सोचे तो टूटे हुए का क्या होगा? शुक्राचार्य ने यही प्रश्न अपने भीतर जिया। उन्होंने कहा, यदि मुझे ही नुकसान उठाना पड़े तो उठाऊंगा, लेकिन मैं पीड़ित को अकेला नहीं छोड़ूंगा। और यही बात उन्हें असाधारण बनाती है, यही बात उन्हें विवादास्पद बनाती है। अहंकार हमेशा सुरक्षित रहता है, न्याय हमेशा खतरे में रहता है, और शुक्राचार्य ने खतरे को चुना। जब किसी को बार बार बचाया जाता है तो दो रास्ते खुलते हैं। एक रास्ता कृतज्ञता का होता है, दूसरा लापरवाही का। जो भीतर से जागता है वह कहता है, मुझे एक अवसर मिला है, मैं इसे समझदारी से जीऊंगा। लेकिन जो भीतर से अभी भी घायल है वह सोचता है, मैं फिर बच जाऊंगा चाहे कुछ भी करूं। यहीं से समस्या शुरू होती है। असुरों के साथ यही हुआ। संजीवनी विद्या ने उन्हें मृत्यु से भयमुक्त कर दिया, लेकिन विवेक धीरे धीरे आता है। और जब भय चला जाए लेकिन विवेक न आए तो शक्ति उन्मत्त हो जाती है। यह किसी एक युग की बात नहीं है, यह हर युग की कहानी है। आज किसी के हाथ में अचानक धन आ जाए तो क्या वह तुरंत संतुलित हो जाता है? नहीं, वह पहले दिखाना चाहता है। आज किसी के हाथ में पद आ जाए तो क्या वह तुरंत करुणामय हो जाता है? नहीं, वह पहले आदेश देता है। शक्ति पहले अहंकार को उभारती है, चेतना बाद में आती है। और यदि चेतना आने से पहले शक्ति बहुत अधिक हो जाए तो विनाश निश्चित है। शुक्राचार्य ये देख रहे थे। उन्होंने देखा कि असुर अब मृत्यु से नहीं डरते, लेकिन जीवन का सम्मान भी नहीं करते। और यह सबसे खतरनाक स्थिति है, क्योंकि जो मृत्यु से नहीं डरता और जीवन का सम्मान नहीं करता वह कुछ भी कर सकता है। यहां एक बहुत सूक्ष्म सत्य छिपा है। भय बुरा है, लेकिन भय का अभाव भी बुरा हो सकता है। भय यदि चेतना से जुड़ा हो तो वह सावधानी बन जाता है, लेकिन जब भय चला जाए और चेतना न आए
तो केवल उन्माद बचता है। लोगों ने इस स्थिति के लिए शुक्राचार्य को दोष दिया। कहा गया, देखो तुम्हारी विद्या ने असुरों को और अधिक विनाशक बना दिया, लेकिन क्या यह पूरा सत्य है या यह केवल आधा सत्य है? पूरा सत्य यह है कि विद्या ने असुरों को शक्ति दी, लेकिन असुरों ने उस शक्ति के साथ धैर्य नहीं सीखा। अब प्रश्न उठता है, क्या विद्या देना गलती थी या विद्या देने के साथ प्रतीक्षा न करना गलती थी? संसार हमेशा त्वरित परिणाम चाहता है। वह नहीं चाहता कि कोई प्रक्रिया हो, वह चाहता है अभी सुधार हो, अभी संतुलन हो, लेकिन चेतना फूल की तरह है, वह समय लेती है। शुक्राचार्य की सबसे बड़ी कठिनाई यही थी कि वह करुणा में आगे थे, लेकिन शिष्य चेतना में पीछे। और जब गुरु आगे हो और शिष्य पीछे तो दूरी पीड़ा बन जाती है। गुरु देखता है कि क्या हो सकता है, शिष्य केवल ये देखता है कि अभी क्या मिल रहा है। यहां से असुरों की बार बार जीवित होने की कथा एक अलग मोड़ लेती है। वे अब युद्ध को खेल की तरह देखने लगे। मृत्यु उनके लिए अंत नहीं रही और जीवन साधन बन गया। और जब जीवन साधन बन जाए तब वह पवित्र नहीं रह जाता। ये बात केवल असुरों तक सीमित नहीं है। आज भी जब किसी को बार बार बचा लिया जाता है, चाहे वह गलती करने वाला बच्चा हो, अपराध करने वाला व्यक्ति हो या सत्ता का दुरुपयोग करने वाला शासक, और उसे यह अनुभव न हो कि उसके कर्मों का कोई भार है, तो वह धीरे धीरे संवेदनहीन हो जाता है। शुक्राचार्य ये सब देख रहे थे, लेकिन उनके सामने एक और प्रश्न था। यदि मैं इस विद्या को रोक दूं तो फिर वही पुराना अन्याय लौट आएगा, असुर फिर से असहाय हो जाएंगे। और यदि मैं इसे जारी रखूं तो असुर स्वयं अन्याय करने लगेंगे। यह कोई सरल निर्णय नहीं था, यह दो अंधेरों में से एक चुनने जैसा था। यहीं पर गुरु की पीड़ा शुरू होती है, क्योंकि गुरु केवल ज्ञान नहीं देता, वह परिणाम भी देखता है। और कभी कभी परिणाम वह नहीं होते जिनकी उसने कल्पना की थी। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उसकी नीयत गलत थी। इसका अर्थ यह है कि जीवन गणित नहीं है। यहां एक बहुत कठोर सत्य सामने आता है। हर ज्ञान हर व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं होता, हर शक्ति हर हाथ के लिए नहीं होती। लेकिन यदि यह तय करने लगे कि कौन योग्य है और कौन नहीं, तो वही पुरानी सत्ता लौट आती है। और यदि सबको दे दिया जाए तो अराजकता आती है। शुक्राचार्य इसी दुविधा में खड़े थे। उन्होंने पूर्ण समाधान नहीं खोजा, क्योंकि पूर्ण समाधान होता ही नहीं। उन्होंने केवल इतना किया कि अन्याय के एक रूप को तोड़ा, भले ही दूसरे रूप का जोखिम उठाना पड़ा। यही कारण है कि उनकी कथा सरल नहीं है। यह कथा यह नहीं कहती कि उन्होंने सब सही किया, यह कथा यह भी नहीं कहती कि उन्होंने सब गलत किया। यह कथा यह कहती है कि जब तुम गहराई से करुणामय होते हो तो तुम निर्दोष नहीं रह पाते। अब बात उस स्थान पर पहुंचती है जहां दो दृष्टियां आमने सामने खड़ी है, लेकिन टकराती नहीं है। यह युद्ध नहीं है, यह संवाद है। एक और वह दृष्टि है जो संतुलन चाहती है, दूसरी ओर वह दृष्टि जो न्याय की आग में जल रही है। एक ओर की चेतना है, दूसरी ओर शुक्राचार्य की दृष्टि। विष्णु का स्वभाव अलग है, वह टूटती हुई व्यवस्था को जोड़ते हैं। जब संतुलन बिगड़ता है तब वह अवतार लेते हैं। उनका लक्ष्य है ब्रह्मांड का प्रवाह चलता रहे। वह यह नहीं पूछते कि कौन सही है कौन गलत है, वह ये देखते हैं कि समग्रता कैसे बचे। और यह दृष्टि भी बहुत मूल्यवान है, क्योंकि यदि समग्रता टूट जाए तो किसी एक के न्याय का कोई अर्थ नहीं रह जाता। लेकिन शुक्राचार्य की पीड़ा अलग थी। वह समग्रता से पहले व्यक्ति को देखते थे। वह कहते थे यदि समग्रता किसी एक को कुचलकर टिक रही है तो वह समग्रता झूठी है। विष्णु संतुलन देखते थे, शुक्राचार्य अन्याय। विष्णु समय को देखते थे, शुक्राचार्य घाव को। यह अंतर समझना बहुत जरूरी है।
क्योंकि संसार में अधिकतर संघर्ष गलत और सही के बीच नहीं होते, वे दो सही दृष्टियों के बीच होते हैं। विष्णु गलत नहीं थे, शुक्राचार्य भी गलत नहीं थे, लेकिन दोनों की प्राथमिकता अलग थी। विष्णु जानते थे कि यदि असुरों को असीम शक्ति मिलती रही तो संतुलन टूट जाएगा, इसलिए उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया, छल किया, व्यवस्था को बचाया। यहां कोई नैतिक उपदेश नहीं है, यहां यथार्थ है। कभी कभी व्यवस्था को बचाने के लिए छल भी करना पड़ता है, यह कठोर सत्य है। शुक्राचार्य ने इसे देखा और भीतर से आहत हुए, क्योंकि उनके लिए छल हमेशा अन्याय का औजार रहा था। उन्होंने देखा कि एक बार फिर शक्तिशाली ने अपनी बुद्धि से कमजोर को पराजित कर दिया और यही दोनों की दृष्टियां अलग हो जाती हैं। अब इसे अपने जीवन से समझो। जब घर में झगड़ा होता है तो कोई कहता है शांति बनाए रखो, बात मत बढ़ाओ, ये विष्णु की दृष्टि है। लेकिन कोई भीतर से कहता है अन्याय सहते रहना भी गलत है, यह शुक्राचार्य की दृष्टि है और दोनों ही सही हैं, लेकिन एक साथ नहीं। विष्णु कहते हैं अभी व्यवस्था बचनी चाहिए, बाद में सुधार होगा। शुक्राचार्य कहते हैं यदि अभी नहीं बोले तो बाद में कभी नहीं बोल पाओगे। और यही द्वंद्व मनुष्य के भीतर हर समय चलता रहता है। शुक्राचार्य को यह पीड़ा थी कि विष्णु असुरों के साथ वही कर रहे हैं जो देवता सदियों से करते आए हैं, नियम अपने अनुसार मोड़ना। लेकिन विष्णु को यह भय था कि यदि नियम न मोड़े गए तो विनाश हो जाएगा। एक करुणा से डरता था, दूसरा करुणा में जल रहा था। यहां कोई विजेता नहीं है, यहां केवल दो दिशाएं हैं और जीवन इन दोनों के बीच चलता है। जो केवल संतुलन देखता है वह अन्याय को अनदेखा कर सकता है, जो केवल न्याय देखता है वह संतुलन तोड़ सकता है। शुक्राचार्य की त्रासदी यही थी कि वह विष्णु की व्यवस्था को भीतर से स्वीकार नहीं कर पाए, और विष्णु की व्यवस्था यही थी कि वह शुक्राचार्य की पीड़ा को व्यवहार में नहीं उतार पाए। दोनों एक दूसरे को समझते थे लेकिन साथ नहीं चल सकते थे। आज भी यही होता है, जो व्यवस्था बचाने की बात करता है उसे संवेदनहीन कहा जाता है, जो अन्याय के विरुद्ध बोलता है उसे अराजक कहा जाता है। लेकिन सच यह है कि दोनों की आवश्यकता है, एक बिना दूसरे के अधूरा है। शुक्राचार्य ने जीवन को नीचे से देखा, विष्णु ने जीवन को ऊपर से देखा। नीचे से देखने वाला कहता है यह व्यक्ति रो रहा है, ऊपर से देखने वाला कहता है यह रोना पूरे तंत्र को हिला सकता है, और दोनों अपने अपने स्थान पर सही है। यही कारण है कि शुक्राचार्य कभी विष्णु के पूर्ण समर्थक नहीं हो सके और विष्णु कभी शुक्राचार्य की आग को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर सके। यह दूरी वैर नहीं थी, यह अंतर था, और यह अंतर ही जीवन को गहरा बनाता है। यदि केवल विष्णु हो तो व्यवस्था बचेगी लेकिन पीड़ा दब जाएगी। यदि केवल शुक्राचार्य हो तो पीड़ा बोलेगी लेकिन व्यवस्था टूट जाएगी, और जीवन इन दोनों के बीच झूलता रहता है। अब वही प्रश्न बचता है जिससे लोग अक्सर बचते हैं। शुक्राचार्य की सबसे बड़ी भूल क्या थी? लोग सरल उत्तर चाहते हैं, लोग कहना चाहते हैं उन्होंने असुरों को आवश्यकता से अधिक शक्ति दे दी, उन्होंने संजीवनी विद्या रोकनी चाहिए थी, उन्होंने सीमा खींचनी चाहिए थी। लेकिन यह सब उत्तर बाहर से दिए गए हैं, भीतर से देखने पर चित्र अलग है। शुक्राचार्य की सबसे बड़ी भूल यह नहीं थी कि उन्होंने जीवन दिया, उनकी सबसे बड़ी भूल यह थी कि उन्होंने ये मान लिया कि जीवन मिलते ही चेतना अपने आप आ जाएगी। ये मान लेना बहुत मानवीय भूल है। ये वही भूल है जो हर माता पिता करते हैं, हर गुरु करता है, हर प्रेम करने वाला करता है। हम सोचते हैं यदि मैं सब कुछ दे दूं तो दूसरा बदल जाएगा, लेकिन परिवर्तन उपहार से नहीं आता, परिवर्तन बोध से आता है। शुक्राचार्य ने असुरों को अवसर दिया, लेकिन उन्होंने यह मान लिया कि अवसर ही पर्याप्त है। उन्होंने यह कम आंका कि घाव कितने गहरे हैं। सदियों की हीनता, अपमान और हार केवल एक विद्या से नहीं मिटती, उसके लिए मौन, प्रतीक्षा और आत्मबोध चाहिए। लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करता। ये कहना आसान है कि
शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या रोक देनी चाहिए थी। लेकिन जरा अपने जीवन को देखो, जब कोई तुम्हारा अपना बार बार गिरता है तो क्या तुम उसे यह कह पाते हो अब मैं तुम्हें नहीं उठाऊंगा? नहीं, क्योंकि करुणा गणना नहीं करती, करुणा भविष्य नहीं देखती, करुणा केवल वर्तमान पीड़ा देखती है। यही शुक्राचार्य के साथ हुआ। उन्होंने वर्तमान को देखा, भविष्य को नहीं। और यह कोई अपराध नहीं है, यह करुणा की स्वाभाविक सीमा है। करुणा अंधी हो सकती है, लेकिन वही करुणा संसार को मनुष्य बनाती है। असुरों को बार बार जीवित करने का परिणाम यह हुआ कि कुछ असुर जागे, कुछ और अधिक हिंसक हो गए, और संसार ने केवल हिंसक को देखा। संसार ने यह नहीं देखा कि कितनों ने पहली बार अपने भीतर जीवन का मूल्य समझा। इतिहास हमेशा शोर को याद रखता है, मौन परिवर्तन को नहीं। अब यह प्रश्न उठता है, क्या ज्ञान नैतिकता से बड़ा होता है? उत्तर सरल नहीं है। ज्ञान बिना नैतिकता के खतरनाक है, नैतिकता बिना ज्ञान के कमजोर है, और दोनों के बीच संतुलन बहुत कठिन है। शुक्राचार्य ज्ञान दे रहे थे, नैतिकता धीरे धीरे आ रही थी। देवता नैतिकता की बात करते थे, लेकिन सत्ता को नहीं छोड़ते थे। शुक्राचार्य की भूल ये नहीं थी कि उन्होंने गलत किया, उनकी भूल ये थी कि उन्होंने मनुष्य को जल्दी समझ लिया। मनुष्य धीमा है, वह बदलता है, लेकिन समय लेता है, और जो जल्दी परिणाम चाहता है वह निराश होता है। आज के युग में शुक्राचार्य की कथा एक सीधी चेतावनी है। आज ज्ञान हर जगह है, शक्ति हर जगह है, सूचना हर हाथ में है, लेकिन क्या चेतना उतनी ही बढ़ी है? नहीं। और यही सबसे बड़ा संकट है। जब हर किसी के हाथ में संजीवनी जैसी शक्ति हो, लेकिन विवेक न हो, तब संसार युद्ध भूमि बन जाता है। बताता हूं, युद्ध भूमि बन जाता है। आज तुम किसी को शब्दों से मार सकते हो, छवि से मार सकते हो, विचार से मार सकते हो, और फिर कह सकते हो यह तो मेरा अधिकार था। यही असुर चेतना है। और आज असुर कोई अलग जाति नहीं है, असुर वह है जिसके पास शक्ति है लेकिन संवेदना नहीं। शुक्राचार्य की कथा यह नहीं सिखाती कि किस पक्ष में खड़ा होना चाहिए, यह कथा यह सिखाती है कि किसी भी पक्ष में खड़े होकर आंख बंद मत करो। करुणा रखो, लेकिन विवेक मत खो। अन्याय के विरुद्ध खड़े हो, लेकिन अंधे मत बनो। शुक्राचार्य की सबसे बड़ी भूल को यदि समझदारी से देखा जाए तो वह भूल नहीं, सीमा है। हर महान करुणा की एक सीमा होती है, और जो उस सीमा को पार करता है वो या तो संत कहलाता है या विवाद बन जाता है। शुक्राचार्य दोनों बने। अंत में कोई निष्कर्ष नहीं है, केवल एक मौन प्रश्न है जो तुम्हारे भीतर गूंजता रहे। यदि तुम्हारे हाथ में जीवन देने की शक्ति हो तो क्या तुम पहले चेतना की प्रतीक्षा करोगे या पहले पीड़ा का उत्तर दोगे? और शायद इसी प्रश्न में शुक्राचार्य आज भी जीवित है।